जमीन का सर्वे स्टार्ट हो चुका है और यह सर्वे में जो है सो लोगों के पास जो परेशानी है वह परेशानी जो है सो जमीन के कागजात संबंधित ही परेशानी है। क्योंकि जितना भी लोग अपॉइंटमेंट बुक करके जो हमसे बात करते हैं उसमें ज्यादातर उनको जो परेशानी जो है सो जमीन जायदाद के कागजात के संबंधित ही परेशानी है। क्योंकि लोग बताते हैं कि सर मेरे पास कागज नहीं है, कागज था और वह पड़ोसी रख लिया है और पड़ोसी अब देने के लिए तैयार नहीं है, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, कागज जो है सो हमको मिल ही नहीं रहा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जमीन जायदाद के जो कागज जो है, पेपर जो होते हैं, जो दस्तावेज होते हैं या खतियान होते हैं या किसी तरह का कोई भी जमीन का कागजात जो होते हैं, वह जमीन का कागजात आपको कैसे मिलेगा इसी वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी दे देना चाहते हैं। और साथ में दोस्तों ये भी कहना चाहते हैं अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जो डायरेक्ट जो है अपॉइंटमेंट बुक करके 50 रुपया पे कीजिए और हमसे जो है सो सलाह मशवरा अगर लेना है तो आप हमसे जो है सो कॉल पर बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए आप समझिए, जो अगर आपके पास जमीन जायदाद का कागज नहीं मिल रहा है, सर्वे स्टार्ट है, क्योंकि सर्वे में जो है सो सभी अधिकारी लोग जो है सो यही कहते हैं जमीन का कागज अगर आपके पास है तो जमीन आपका है और जमीन का कागज आपके पास नहीं है तो जमीन का मालिक जो है सो आप नहीं रहे। अब जो है सो आप जो कब्जा कर रखे हैं जमीन, वह जमीन आप चुपचाप छोड़ दीजिए, जिसका कागज होगा उसी का वह जमीन होगा। ऐसे डायरेक्ट जो है सो सर्वे अधिकारी बोलते हैं। आज भी जो है सो ग्राम सभा लगा है, बहुत सारे लोग हमको कॉल किए हैं और पूछ रहे हैं कि सर जो है सो कागज किस तरह से मिलेगा, हमको पूरा जानकारी दीजिए। तो चलिए हम आपको कागज के बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि अब जो है सो समय नहीं रहा, बहुत कम समय है, जितना जल्दी हो सके आप जो है सो जमीन का कागजात ऊपर कीजिए। जिस जमीन का कागजात आपके पास नहीं है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप चल जाइए जिला अभिलेखागार या आप जो चल जाइए रिविजनल सर्वे कार्यालय या आप चल जाइए सर्वे कार्यालय या कहीं भी जहां से जमीन का कागजात निकलता है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का जो है सो पेपर कहां मिलता है तो वहां आप जाइए और वहां जाकर जो है सो जमीन का कागज निकालिए। वहां निकालने का एक रूल बता देते हैं कि आप अपने से खुद से जो है सो चालान कटवा के काउंटर पे 50 रुपया पे कीजिए। वहां जो सरकारी वैल्यू के हिसाब से जो है सो रजिस्टर का जो है शुल्क जो है सो पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो है सो वह रजिस्टर मिलेगा। इस तरह का रजिस्टर जो है सो आपको वहां जो है सो मिलेगा। इसी तरह से सेम टू सेम रजिस्टर इसी तरह का होगा, लेकिन वह पुराना होगा, ये अभी नया है। तो वहां जो है सो रजिस्टर इसी टाइप का मिलेगा। और इस टाइप का जब रजिस्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो है सो अपना गांव का नाम था, उसके बाद मौजा का नाम, उसके बाद जिला, अंचल और राजस्व थाना, उसके बाद प्लॉट संख्या लेकर जाइएगा, उसके बाद खाता और रैयत का नाम लेकर जाइएगा। इतना सब लेकर जाइए आप जिला अभिलेखागार और वहां जाइए जहां आपके जिला का जो है सो कागजात मिलता है। वहां जाकर जो है सो आप जो है सो चालान कटवाइए 50 रुपया पे करके। तब आप कौन साल से कौन साल तक आप रजिस्टर लेना चाहते हैं, पर साल जो है सो आपको 50 रुपया पे करना पड़ेगा। पर साल जब 50 रुपया पे करना पड़ेगा और जब 50 रुपया आप पे कीजिएगा तो आपको इस तरह का रजिस्टर मिलेगा। और इस रजिस्टर में आपको जो है सो डायरेक्ट इस तरह से लिखा हुआ देखने को मिलेगा। देखिए ये जो है सो सीरियल नंबर में आपको प्लॉट देखने को मिलेगा और सीरियल में प्लॉट देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो है सो इधर जो है सो रैयत का नाम, सिर्फ रैयत का नाम, उसका पिता का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ जो है सो रैयत का नाम, किसके नाम से जो है सो यह जमीन है उसका नाम जो है सो आपको इधर देखने को मिलेगा। उसके बाद इधर जो है सो कट्ठा धूर जनाया हुआ होगा और उसके बाद जो है सो जमीन का प्रकार दर्शाया गया होगा। इस तरह से ही आपको जो है सो वहां मिलेगा। इस तरह से सेम टू सेम आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों वहां जो है सो आप पिता के नाम नहीं, आप जब अपने गांव अपने मौजा का जब रजिस्टर निकलवाइएगा थाना नंबर के अनुसार से तो इस तरह से आपको मिलेगा। और उसमें आप प्लॉट नंबर देख लीजिएगा जिसको खेसरा नंबर बोलते हैं। और उसके बाद आगे जो है सो जमीन मालिक का नाम रहता है। और देखिए अगर एक से अधिक भी नाम है तब भी एक ही नाम लिखा हुआ रहेगा, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक ही नाम लिखा हुआ रहेगा, जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से ही लिखा हुआ मिलेगा, एक ही नाम, उसी नाम से जो है सो आप सीरियल नंबर यहाँ देख लीजिएगा। यह जो रजिस्टर इस तरह से मिलेगा खेसरा पंजी का, तो इसमें आप देख लीजिएगा। क्योंकि जो है सो निबंधन कार्यालय भी जाइएगा अगर पुराना दस्तावेज निकालने के लिए, तो जब में जो जमीन का रजिस्ट्री होता था उस समय प्लॉट बाय प्लॉट भी रैयत का नाम लिखा जाता था। जिस मौजा का रजिस्ट्री होता था उस मौजा का अलग रजिस्टर होता था, उसमें भी जो है सो खेसरा बाय खेसरा जो है यानी प्लॉट बाय प्लॉट जो है सो वह नंबर लिखकर जो है सो मालिक का नाम कट्ठा धूर भी दर्शाया जाता
जाता था, उसके बाद जो है सो वो रजिस्टर अलग रख दिया जाता था और वो रजिस्टर का नाम है प्लॉट इंडेक्स। प्लॉट इंडेक्स आपको रजिस्ट्री कार्यालय में भी मिलेगा और आपका जब रजिस्ट्री कार्यालय में भी मिलेगा और उसके बाद जो है सो आपको जो है सो सर्वे कार्यालय में भी मिलेगा, जो सर्वे के टाइम में जो प्लॉट इंडेक्स तैयार हुआ था। क्योंकि अभी भी आप लोग जाइएगा निबंधन कार्यालय, वहां कहिएगा सर हमको प्लॉट इंडेक्स दीजिए, तो प्लॉट इंडेक्स से भी आप जो है सो प्लॉट नंबर से आप खोजिएगा, तब आपको जो है सो आसानी से मिल जाएगा। पुराना से पुराना दस्तावेज हो या नया दस्तावेज हो, जो है सो प्लॉट इंडेक्स से जो है सो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये हम आपको जो दिखाए हैं प्लॉट इंडेक्स ही दिखाए हैं। प्लॉट इंडेक्स के आधार पर जो है सो इसमें देखिए खेसरा नंबर और रैयत का नाम, उसके बाद कट्ठा दूर। जब आपको प्लॉट इंडेक्स मिलेगा और वहाँ प्लॉट इंडेक्स जब आप रजिस्ट्री कार्यालय से निकलवाइएगा तो रैयत के नाम के साथ साथ बीच में जो इस खाली जगह छूटा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये जो खाली जगह छूटा हुआ है इसमें आपको जो है सो वहाँ खाता भी मिलेगा, भरा हुआ खाता, और उसके बाद केवाला नंबर और दस्तावेज नंबर, ये सब भी आपको जो है सो प्लॉट इंडेक्स में जो है सो लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप रजिस्ट्री करवाए हैं और रजिस्ट्री करवा कर आए और एक ही रजिस्टर तैयार हुआ है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्लॉट इंडेक्स भी तैयार किया जाता है। प्लॉट इंडेक्स भी जो है सो सभी का रजिस्टर अगर सर भी जाए, डूब भी जाए, तो प्लॉट इंडेक्स जो है सो कभी खत्म नहीं होता है। प्लॉट इंडेक्स जो है सो बहुत कम सर्चर को जो है जो दिया जाता है। अगर आप चाहेंगे, अगर जरूरत हो तो बड़ा बाबू कार्यालय में जो बड़ा बाबू होते हैं, निबंधन कार्यालय में जो बड़ा बाबू होते हैं, वह बड़ा बाबू से अगर आप मिलिएगा और उनको कहिएगा सर हमको फन्ना डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट में मेरा जो ज़मीन है फन्ना मौजा, अंचल ये है, थाना नंबर इतना है, वहाँ का जो है सो आप साल बताइएगा, इतना साल का जो है सो हमको प्लॉट इंडेक्स दीजिए। जब आपको अगर प्लॉट इंडेक्स मिलेगा तो उसमें आप प्लॉट नंबर से आसानी से खोज सकते हैं। उसमें इसी तरह से जो है सो लिखा हुआ रहता है प्लॉट इंडेक्स। उसके बाद खाता भी लिखा हुआ रहेगा और उसके बाद दोस्तों जो है सो दस्तावेज नंबर और सीरियल नंबर भी आपको लिखा हुआ रहेगा प्लॉट इंडेक्स। तो यह जो है प्लॉट इंडेक्स जो है सो आप जाइए निकलवाइए। आप जब सर्वे कार्यालय जाइए या आप जाइए रजिस्ट्री कार्यालय, वहाँ अगर दस्तावेज अगर आपको नहीं मिला है तो प्लॉट इंडेक्स जो है सो कहिए निकालने के लिए। वहीं भी आप जाइएगा दस्तावेज या खतियान निकालने के लिए, तो वहाँ जो है सो प्राइवेट से लोग काम करते हैं। सर्चिंग का काम जो है सो प्राइवेट से करते हैं और प्राइवेट जो आदमी काम करते हैं उनको जो है सो 100 रुपया उनका जो है सर्चिंग फीस, और रजिस्टर जो लिए सरकारी चालान जो पे किए वो अलग से फीस आप दीजिए। उसके बाद जो है सो वह सर्च करेंगे, और नहीं तो आपको अगर सर्च करना आता है तो आप ही खुद से जो है सो सर्च कर लीजिए और उससे जो है सो प्लॉट, और जैसे ही प्लॉट नंबर मिलेगा उसके बाद उसका खाता नंबर मिल जाएगा, उसके बाद जो है सो दस्तावेज संख्या और उसका सीरियल नंबर मिल जाएगा। उसके हिसाब से जो है सो आप जो है सो नकल के लिए जो है सो सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए जो है सो अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद आसानी से जो है सो दस्तावेज का नकल आपको या खतियान का नकल जो है सो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि दोस्तों अगर पेपर निकालते निकालते थक गए हैं, नहीं निकला है, तो प्लॉट इंडेक्स के माध्यम से निकलवाइए और सर्वे में जमीन आप अपने नाम से करवाइए। और साथ में अगर कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो, अगर कोई पेपर समझ में नहीं आए, कोई लीगल एडवाइस अगर आप लेना चाहते हैं, तो महज जो है सो हम जो है सो एक तरह से सेवा ही समझिए। यह सेवा के तौर पर जो है सो मात्र 50 रुपया पे करने के लिए बोल रहे हैं हर व्यक्ति जिनको हमसे बात करना है। 50 रुपया पे कीजिए और हमसे बात कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं।